हेलो गुड मॉर्निंग गाइस, आप सभी को राधे राधे। श्री चंद्रा के ब्लॉग में आप सभी को वेलकम है, स्वागत है तहे दिल से। मैं आ चुकी हूँ एक न्यू ब्लॉग के साथ, न्यू डे के साथ। तो आज मैं जा रही हूँ मम्मी के पास और यहाँ पर मॉर्निंग के बज गए 7। टाइम का पता ही नहीं चला। 6 बजे उठना था, 7 बजे तो हम थोड़ा सा हो गए हैं लेट। तो मेरे हस्बैंड नहा रहे हैं, उसके बाद मैं जाऊँगी नहाने के लिए। और लवली हम जल्दी जल्दी से उठे हैं क्योंकि इनको ऑफिस भी जाना होता है, तो ये इसलिए हम लोग लेट हो जाते हैं, वरना हमें कोई लेट ना हो। तो गाइस हम लोग यहाँ पर निकल चुके हैं अपनी मंजिल तक पहुँचने के लिए। और पीछे बैठी है लवली, बड़ी सोच में बैठी है क्योंकि उसका पीटीएम था तो उसको पहुँचना है 8:30। ऐसा नहीं है कि 8:30 तक, बट मौसा जी साथ में जाएंगे तो इसलिए मौसा जी की आई थिंक ड्यूटी थी, इसलिए उसको जल्दी पहुँचना था, तो वो सोच में डूबी हुई थी। और यहाँ ये देख रहे हो मॉर्निंग का टाइम है, ज़्यादा धूप नहीं थी, अच्छा व्यू था, मौसम था। तो गाइज़ यहाँ पर मेरे बैठे हुए हैं नंदू और वृंदा आगे बैठे हुए थे, और यहाँ मेरे हस्बैंड जी बैठे हुए हैं आगे। और लवली देखो, मैं कह रही हूँ ना, सोच में बैठी है। और यहाँ पर बहुत अच्छा भजन चल रहा था माता रानी का, क्योंकि हमने सोचा नवरात्रे आ रहे हैं तो बस माता रानी का गाना लगाते हैं और मॉर्निंग का टाइम है, उनसे शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पर मेरे हस्बैंड साथ साथ में गा रहे हैं, वो आपको भी नेक्स्ट क्लिप में पता चलेगा, यहाँ पर देखना। तो गाइज़ यहाँ पर हम पहुँच गए हैं घर। सफ़र का पता ही नहीं चला, भजन सुनते सुनते कब इतनी जल्दी आ गई। और यहाँ पर मम्मी बना रही हैं हमारे लिए ब्रेकफास्ट, क्योंकि मैंने मम्मी से बोल दिया था इनको जल्दी ऑफिस जाना है, तो मम्मी इसलिए मेरे आने से पहले ही वो बनाने लगी थी। और यहाँ पर पापा और उनके दामाद जी खा रहे हैं साथ में, मामा भांजे भी हैं, पापा दामाद भी हैं। जो लोग देख रहे होंगे वो जानते, जो नहीं जानते वो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, फिर मैं बताऊँगी। और यही कहते हैं ना, मायके के फ़ायदे यही होते हैं, आप कहीं से भी आओ, मतलब लड़की को बैठाकर माँ खिला देंगी। और ससुराल में आप कहीं से भी चल के जाओ तो आपको ही बनाना पड़ता है, ऐसा होता है। आ चुकी थी तो दिन में मैंने आज तो यहाँ पर मैं कहीं मौसी क्या जा रही हूँ, आइए मैं क्या कह रही हूँ सुनती हूँ। तो दिन में मैंने कुछ नहीं किया था, मैं लेट सोच के तो बहुत कुछ आई थी, पर कुछ नहीं पाई दिन में, तो आज मैं लेट ही रही थी, तो व्लॉग मैंने नहीं बनाया दिन का। तो अब मैं जाऊंगी मौसी जी के यहाँ पर। मौसी जी पहले खिला रही है श्राद्ध, क्योंकि मम्मी कल खिलाएंगी, क्योंकि दोनों जगह, एक जगह तो हम उपस्थित नहीं हो सकते हैं, इसलिए मौसी ने सुबह ही खिला दी होगी श्राद्ध, तो लेकिन खाना हम लोगों को शाम को खिला रही हैं। तो मैं और मेरे हस्बैंड जाएंगे, वो मेरे पापा उनको लेने के लिए गए हैं, तो वो दोनों लोग आ रहे होंगे, तो वो आएंगे, थोड़ी देर रेस्ट करेंगे, फिर हम मौसी के यहाँ जाएंगे। तो मम्मी अभी बना रही हैं खाना अपने लिए। हमने बोला है हमारा मत बनाओ, क्योंकि हम मौसी के यहाँ भी खाएंगे, तो बोल रही है थोड़ा सा खा लेना, तो मैंने कहा ठीक है खा लेंगे। तो आओ आपको दिखाती हूँ मम्मी क्या कर रही है। तो गाइज़ यहाँ पर मम्मी चावल धो रही थी और जूली यहाँ पर तब तक चलाने लगी थी, सब कुछ डाल दिया था, प्याज वगैरह, टमाटर, तो वो फ्राई कर रही थी, मम्मी उधर चावल धो रही थी। और यहाँ पर मम्मी हमेशा गोल कर रखती है मसाला। तो गाइस यहाँ पर जूली खिचड़ी बना रही है। जूली आपको एक बार फिर मिल गई है मेरे ब्लॉग में, बहुत टाइम बाद, है ना? हाँ, बहुत टाइम की बात है। तो निखिल को जैसा कि आपने देखा है, मम्मी को निखिल लेके गया है कुछ दिखाने के लिए, तो जब तक जूली का फ्राई कर रही है, मसाला मम्मी निकाल के सब चली गई थी। मम्मी घोल के डालती है, तो मम्मी की तरह मैं भी मसाला घोल के ही डालती हूँ सारा, क्योंकि वो अच्छे से सब मतलब मिक्स हो जाता है घोल के डालने से। बन जाएगी तो सब लोग खाएंगे खिचड़ी।
मेरे मायके से मैं बहुत कुछ सीखी हूँ, तो वही जाके मैं ससुराल में सीखती हूँ। तो गाइस यहाँ पर मेरी बातें तो कभी खत्म ही नहीं होंगी। और यहाँ मैं आ चुकी थी मम्मी मेरी, यहाँ पर देखो। और वो छोटा भाई चला गया है, जैसे मुझे पता चला कि मैं वीडियो बना रही हूँ। तो यहाँ पर मम्मी आ गई है अपनी तहरी जिसे बोलते हैं उसे छौंकने के लिए। तो मम्मी कह रही है दूर दूर हट जाओ क्योंकि तुम्हारे बाल भी खुले हैं तो बाल गिर सकते हैं। तो मैंने कहा ये भी सही बात है। और यहाँ पर बैठे हैं मेरे नंदू और वृंदा। और जैसा कि आप देख रहे हो कि मेरी तहरी जो थी मम्मी ने बनाई थी एकदम गांव जैसी बनाई थी, गीली जिसे हम बोलते हैं ना, गीली गीली लोग गांव में खाते हुए। इतनी अच्छी बनी थी ना, चटपटी भी थी और बहुत अच्छी भी थी। तो हम खाने के बाद मैंने बहुत थोड़ी सी खाई है, मेरे हस्बैंड ने थोड़ी सी खाई है। उसके बाद हम निकल चुके थे मौसी के यहाँ जाने के लिए क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो चुका था और ये भी आए थे लेट। कि सोसाइटीज़ के कुछ रूल्स है जो यहाँ पर लगे हुए हैं लिफ्ट के बाहर, तो ये इतने लेट हो गए थे कि इन्होंने 9 बजा दिए थे आने में। और सुबह गए तब भी लेट हो गए हैं, तो आज थोड़ा सा थक भी गए हैं, इसलिए हम जल्दी जा रहे हैं और आएंगे। और यहाँ पर हम निकालने आ गए थे थोड़े से पैसे क्योंकि पैसे ख़त्म हो चुके थे हमारे पास, नोट नहीं थे। तो जब कहीं जाते हैं तो थोड़े बहुत नोट भी चाहिए होते हैं, थोड़ी बहुत मिठाई भी चाहिए होती है। तो हम मौसी क्या हम बच्चों के लिए लेके गए थे लड्डू बेसन के, क्योंकि लवली और प्रशांत को बेसन के लड्डू बहुत पसंद है। तो हमने वही तो हम खाली हाथ कभी नहीं जाना चाहिए किसी के घर। लोग कहते होंगे कि मौसी के यहाँ पड़ी रहती हैं। बुलाया है तब आए, ठीक है, बिन बुलाए नहीं आए। बुला के मेहमान आए मौसी के यहाँ खाना ज़्यादा है ना, तो बुलाती रहती है खाने को, है ना। खिलाना चाहिए ना। सही कह रही है। और यहाँ पर बैठे हैं मौसा जी, इधर बैठी है जूली। मौसा जी कुछ बोलना चाहोगे? बोल दे। बेटी दामाद को बुलाए हैं। मौसा जी हंसते रहते हैं, कुछ बोलते नहीं है, उनकी हंसी उनकी पहचान है। यहाँ रखा बेटा डिब्बा। खा लेना जी तुझे। अरे गिर रही है थाली, भारी, जल्दी पकड़ो। अरे खीरे गिर जाएंगे। यहाँ आओ, आओ नीचे आ जाओ, ऊपर भी आके उस पर गद्दे पे बैठ के खा लो। तो गाइस यहाँ पर मैं खाना लगा रही थी और एक गलती हो गई थी क्योंकि मौसी बोल रही थी मुझे खाना खिलाना था तुम लोगों को। तो मौसी ने वहाँ पर पूड़ी सेक रही थी, तो मौसी बोली कि तुम लगा दो चांदनी। मेरे में भी दिमाग में नहीं आया कि मैं ही खाना उन्हें परस के देने लगी, जबकि मौसा जी को खिलाना था। कोई बात नहीं, मौसा जी बोले मतलब उन्होंने नमाज को चांदनी ने खिला दिया, तुम चांदनी को खिला देना, दोनों की बात एक है। यहाँ पर जूली पहुँच गई है फ़ोन लेकर मौसी के पास। तो मौसी गरम गरम पूड़ियाँ सेक रही थी और मौसी ने आज क्या क्या बनाया है वो बता रही है। तो मौसी ने खीर बनाई थी, बहुत टेस्टी थी। थैंक यू सो मच मौसी, बहुत अच्छा खाना था। चने की दाल बनाई थी, सूखे आलू बनाए थे, सबकी पसंद का खाना था। यहाँ पर अच्छे से हमने खाया है, बहुत अच्छे से खाया है। और उसके बाद में हम सब लोग बैठ गए थे खाने के लिए मौसी के साथ, मौसी प्रशांत लवली सब लोग। और उसके बाद हमने थोड़ी सी ली थी कोल्ड ड्रिंक क्योंकि मौसी ने कहा था, वो भी मैंने मंगा के रखी है। तो यहाँ पर मेरा बिना मिर्च वाला खाना अलग से ही था, वो टिफ़िन आप देख रहे हो, वो मुझे बिना मिर्च का खाना मिला था। मुझे मिर्च मना है तो मैं इसलिए नहीं खा सकती मिर्च। तो गाइज़ वीडियो कैसी लगी हो, वीडियो को लाइक कर दे, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे। थैंक यू सो मच। राधे राधे आप सभी को।